दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ के रिज़ल्ट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है जो कैंडिडेट्स हमें लगातार कमेंट्स कर रहे हैं या डायरेक्ट मैसेजेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ साथ में दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके आप हमें ज़रूर फॉलो करें। और इसी के साथ साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए, टेलीग्राम चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि सर रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। जो क्लास फोर्थ है अभी बहुत इंतज़ार हो चुका है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो ये रिज़ल्ट कब आएगा, कितना टाइम और जो है वो जेकेएसएसबी लेगी। तो ये सारी चीज़ें लगातार हमें हमारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जवाब जो है वो यही है कि देखिए, आप सब जानते हैं कि अभी 26 मार्च जो है वो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है। ठीक है, आपने देखा होगा नोटिस आई थी कोई एक हफ़्ता पहले जिसमें जेकेएसएसबी ने एक वो जो पोस्टपोन हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें 26 मार्च जो है वो लास्ट डेट रखी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अब होगा क्या आगे। 26 मार्च जो है वो लास्ट डेट है हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब 26 मार्च के बाद 2 या 3 दिन के बाद, या मतलब ऐसा समझ लो आप कि 4 दिन के अंदर अंदर जेकेएसएसबी एक और नोटिस निकालेगी। ठीक है, अब उस नोटिस में क्या होगा, नोटिस में जेकेएसएसबी ये मेंशन करेगी कि अगर कोई और कैंडिडेट जो है वो बचा है, ठीक है, अगर कोई और कैंडिडेट जो है वो बचा है जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो उसको जेकेएसएसबी जो है वो फाइनल कॉल के लिए बुलाएगी। फाइनल कॉल, तो वो फाइनल कॉल होगी, उसके बाद जो है वो कोई और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है फाइनल कॉल के लिए बुलाएं, बट मुझे लगता है 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि जेकेएसएसबी फाइनल कॉल एक कैंडिडेट्स को जो है वो दे देगी। ठीक है, अब फाइनल कॉल मान लो 1 अप्रैल तक जो है वो आपकी फाइनल कॉल हो जाएगी। अब जेकेएसएसबी को कम से कम 15 से 18 दिन का टाइम तो लग ही जाता है रिज़ल्ट को कंपाइल करने में, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट को आउट करने में। आप जानते हैं कि 15,000 कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। ठीक है, अब उन 15,000 कैंडिडेट्स में उन्होंने 3,000 3K अप्रॉक्स 3K प्लस जो है वो कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करना है सेकंड लिस्ट के लिए। अब यहाँ पे मेन मसला क्या है, मुद्दा ये है कि 15,000 कैंडिडेट्स अगर हैं तो 15,000 कैंडिडेट्स में आप जानते हैं कि 3,000 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करना है 3K कैंडिडेट्स को। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा जो है वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप 15 दिन मिनिमम लेके चलिए, मान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये सारा हो जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये सारा हो जाता है तो कम से कम 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फाइनल रिज़ल्ट का, कि फाइनल रिज़ल्ट जो है वो 15 से 25 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब रिज़ल्ट आएगा, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपसे कहा, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाई जिनमें मैंने आपको लगातार जो है वो इसका अपडेट दिया कि आगे क्या प्रोसेस होगा। लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूँ, अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 25 अप्रैल तक जो है वो आपकी सिलेक्शन लिस्ट निकल जाती है। अब ये वो सिलेक्शन लिस्ट होगी दोस्तों, 3K कैंडिडेट्स ये वो होंगे जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आए होंगे, यानी कि अब इनको ही जो है वो डिपार्टमेंट भी मिलेगा, ये कैंडिडेट्स की फाइनल शॉर्ट लिस्ट होगी। ओके, अब मुझे कुछ कैंडिडेट जो है वो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि सर इसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस कब से चूज़ करना होगा, आज से ही चूज़ करना है या क्या करना है। भाई जेन्युइन सी बात है, ऐसी स्टूपिड क्वेश्चंस मतलब पूछने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है।
अब डिपार्टमेंट तभी आप सिलेक्ट करेंगे जब आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में होंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा एक सब्सक्राइबर है जो मुझे कमेंट कर रहा था और प्लस उसने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया कि सर मेरी फैमिली तो खुशियाँ मना रही थी, देवर लाइक सेलिब्रेटिंग, वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि मेरी जॉब लग गई। तो मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, उसके कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं, उसने मुझे कहा था कि सर मेरा इतना रैंक है ओपन कैटेगरी में, या आरबीआई में मेरा इतना रैंक है, तो उतनी पोस्टें टोटल है नहीं कश्मीर डिवीज़न में। तो वो मुझे बता रहा था कि सर मेरा इतना रैंक है और मेरे घर वाले तो खुशी से झूम उठे हैं, वो तो लाइक दे आर सेलिब्रेटिंग दिस कि हमारे बच्चे की नौकरी लग गई। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे वही लड़का है या चाहे कोई भी हो, जब तक ना आपका नाम फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आए तब तक किसी को आपने नहीं बताना है कि मेरा नाम जो है वो लिस्ट में आया है। अब प्रॉब्लम ये रहती है, आप जानते हैं कि हमारे मेजॉरिटी जो 90% से ज़्यादा हमारे जो हमसाए होते हैं, जो नेबर्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं नुक्स निकालते हैं, हमें बातें करते हैं, ये वो बताते हैं हमें कि नहीं जी इसने पढ़ा नहीं या ऐसा कुछ बताते हैं, मतलब बड़ी बातें करते हैं। लाइक लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपने सबसे कहा कि मेरी जो है वो सिलेक्शन हो गई और मेरी जॉब लग गई, ठीक है। अब आपके घर वाले भी खुश हैं, सारे जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सारे जो है वो आपके घर वालों को मुबारकबाद देते हैं कि आपके बेटे को या आपकी बेटी को जो है वो जॉब लग गई, ठीक है। अब सारे तो मतलब अब घर वाले भी खुशियां मना रहे हैं, आप भी खुशियां मना रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है आपका, और अल्टीमेटली किसी का भी नहीं आया है, ठीक है। लेकिन आपने वहाँ से क्या किया है कि सारी दुनिया को सुना दिया कि भाई मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई। अब फ़र्ज़ करो जब फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी, अभी आपको कोई क्लियरिटी नहीं है ना कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अब 2 मिनट के लिए मान लो अगर आपका नाम जो है वो कल को लिस्ट में नहीं आता है तो क्या होगा, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सीन उस टाइम पे होगा, कितना बड़ा इशू उस टाइम पे बन जाएगा जिस टाइम पे आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होगा। बहुत ज़्यादा हर्ट होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि कितना बुरा लगता है और कितना बुरा लगेगा उस कैंडिडेट को या उसके घर वालों के जो अरमान होंगे वो टूट जाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये सब वर्ड्स बोलने के लिए, लेकिन मुझे बोलने चाहे ताकि आप अवेयर रहें और ऐसी गलतियाँ आप ना करें, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने ढिंडोरा पीट दिया कि सारी दुनिया को सुना दे, नहीं हमारे लड़के को तो जॉब लग गई, नहीं उसकी नौकरी लग गई, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होता है यार। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप और आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली में आपका भाई आता है, आपकी बहन आती है, माँ बाप, बस ये ऐसे हैं। इनके अलावा चाहे चाचा चाची, कज़िन हो, आपके मामे हो, मामिया हो, मौसी हो, फूफी हो, जो भी हैं आपके, जितनी ज़्यादा खुशी आपके घर वालों को होगी उतनी ज़्यादा किसी और को नहीं होगी। और मुझे नहीं लगता है कि कोई और खुश हो भी सकता है, क्योंकि ये 90% से ज़्यादा मतलब हर एक रिश्तेदारी में यही सिस्टम होता है कि कोई भी आपकी कामयाबी से खुश नहीं होगा, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, ठीक है। तो आप ऐसी गलती हरगिज़ ना करें कि आप जो है वो आप सबको सुनाने लग जाएं, ढिंडोरा पीट दें कि मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी जॉब लग गई, ठीक है। तो ये गलती जो है वो आपको हरगिज़ नहीं करनी है। तो वापस आते हैं अपनी बात पे, और क्या बात कर रहे थे हम, ये बता रहा था मैं कि मान लो 25 अप्रैल तक जो है वो आपका लिस्ट आ जाता है, और ये 3000 कैंडिडेट्स वो होंगे जिनकी सिलेक्शन हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट्स को जेकेएसएस भी शॉर्टलिस्ट करे, 3200-3100 को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उससे कम भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जेकेएसएस भी तक ही है वो कितनों को शॉर्टलिस्ट करेगी फाइनल लिस्ट में, बट इतना चीज़ तो क्लियर है कि जो इसके बाद जो लिस्ट होगी वो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी दोस्तों, इसके बाद कोई और लिस्ट नहीं आएगी, ठीक है। और फाइनल के बाद आप जानते हैं कि एक जो है वो वेटिंग लिस्ट में होगी, ठीक है। एक वेटिंग लिस्ट आएगी फाइनल सिलेक्शन के बाद, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जब आएगी उसके 2 या 3 दिन के बाद आपको जो है वो एक अपडेट दे दिया जाएगा कि अपडेट में ये लिखा होगा कि आप जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर ऐसा करें कि आपको प्रेफरेंस मिल जाएंगे, आप डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस चूज़ करें। डिपार्टमेंट पे देखिए मैंने आपको सभी डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज रह गई हैं, कितनी वैकेंट हैं, कितनी फिल हैं, या किस डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा रहता है लड़की के लिए, कौन सा, अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या कुछ ऐसे हैं तो आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट सही रहेगा। वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस करी हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस मिल जाएंगे, उनका लिंक, ठीक है।
फिर आपसे प्रेफरेंस लिया जाएगा और उसके 3 या 4 दिन के बाद जो है वो आपको फाइनल सिलेक्शन लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपका डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा और वही लिस्ट जो है वो जीएडी आपको को फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, आपकी जो लिस्ट होगी वो जीएडी को फॉरवर्ड की और जीएडी फिर आगे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में जो है वो शेयर कर देगी। मान लीजिए 3000 कैंडिडेट्स में अलग अलग हैं डिपार्टमेंट, जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या फिशरीज़ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो उन डिपार्टमेंट की लिस्ट जीएडी को जाए और जीएडी फिर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को वो लिस्ट आगे फॉरवर्ड करेगी। इसमें वो बताएगी कि हमने इन कैंडिडेट्स को आपके लिए आपके डिपार्टमेंट में शॉर्ट लिस्ट किया है। फिर फाइनल उसके 1 या 2 दिन के बाद जो है वो आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो गया है, तो उन डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स को चेक करते रहना है। उन डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे आपको नाम जो है वो आ जाएगा और आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एक बार फिर वेरिफिकेशन कराने। तो वहाँ पे जो है वो फाइनल वेरिफिकेशन होगी आपकी, और दैट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था आपसे कि वो जो है वो पहला दिन होगा आपकी नौकरी का, और वही दिन जो है वो आपका डिसाइड करता है आपकी रिटायरमेंट दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो मैं आपसे यही कहूँगा कि जितना जल्दी फिर आप मतलब हो सकता है आपसे कि आप उतना जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि उसी दिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी और आपकी सैलरी भी जो है वो उसी दिन से काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही प्रोसेस है दोस्तों। मुझे नहीं लगता अब मुझे ज़रूरत फिर से पड़ेगी रिज़ल्ट पे बताने की, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की। देखिए, जब होता क्या है, जब एक कॉमन डाउट कैंडिडेट्स मैक्सिमम हमें पूछते हैं तो हम उसको जो है वो एक वीडियो के मीडियम से हम जो है वो सबको इन्फॉर्म कर देते हैं, सबको ये नॉलेज में ला लेते हैं, बता देते हैं कि क्या चीज़ है, क्या होने वाली। चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसी भी टॉपिक पे हो, हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के थ्रू सब तक जो है वो ये बात पहुँचे। इंडिविजुअली फिर मुश्किल होता है, फिर एक एक कैंडिडेट को रिप्लाई करना, कमेंट करना। ठीक है, अब मैं आपको कंक्लूड करने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस बताना चाहूँगा, वो जो आपको ध्यान देनी है। देखिए, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टाइम पास करने के लिए आते हैं, जो ऐसे ही उठ के आगे वीडियो को देखा, बस फिर आगे नेगेटिव कमेंट करके चले गए। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियोस में, अगर आपका कोई डाउट होता है या क्वेरी होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। मैंने आपसे कहा था कि देखिए, हो सकता है हम आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ना दें आपके जवाब का। आप अगर मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शंस देखोगे दोस्तों, वहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक को जो है वो उनकी क्वेरीज़ का जवाब दूँ। मैं हर एक की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं दोस्तों, ये आप खुद भी अप्लाई करके देखिए, खुद सोच करके देखिए, अपने आप को मेरी जगह रख के सोचिए। अगर आपको 100 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो कितने लोगों का आप रिप्लाई करोगे आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों? मुश्किल हो जाता है, बहुत ही हेक्टिक हो जाता है आप रिप्लाई करें, उतना टाइम भी नहीं होता, लाइफ भी बहुत ज़्यादा बिजी होती है, पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, तो मुश्किल होता है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज किया कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, लेकिन कल मैं देख रहा था कि एक कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि मैंने तो सर को मैसेज किया है इंस्टाग्राम पे, तो ये तो रिप्लाई ही नहीं करते हैं, ये वो समथिंग दैट वाज लाइक नेगेटिव कमेंट। तो भाई, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, हो सकता है उसको टाइम लगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम दें, हम 1 दिन या 2 दिन के बाद आपको रिप्लाई करें, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ आपको कि रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारी खुद की भी पर्सनल लाइफ है, खुद की भी पर्सनल लाइफ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जब आप जानते हैं कि आपको 10 या 15 से ज़्यादा मैसेजेस होंगे, तो आप इंडिविजुअली हर एक को रिप्लाई देना, उनके मैसेज। ऊपर से ये चीज़ रहती है कि जो सब्सक्राइबर जो है वो उनकी जो क्वेरी होती है, उन्होंने कोई 7-8 लाइंस में वो अपने कमेंट लिखे होते हैं, अपनी वो क्वेरीज लिखी होती है इंस्टाग्राम पे, सर मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे घर वालों ने ये सोचा था, वो सोचा था, पूरी कहानी वो लिखते हैं और फिर बताते हैं कि सर अब बताओ हमारा चांस है सिलेक्शन का या नहीं। देखिए, अब आप खुद सोचिए, अगर एट ए टाइम 20 या 25 मैसेज आए होंगे और वहाँ पे लंबी लाइन होगी मैसेजेस की, एक बंदे ने ही कोई 15-20 मैसेज किए होंगे, हर एक ने अलग अलग लाइन्स में अलग अलग कुछ बताया होगा। तो आप खुद सोचो कि हर एक का रिप्लाई देना, वहाँ पे मैसेज पढ़ना, तो बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि हम आपको वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर देंगे, आपकी क्वेरी को सुनेंगे। तो बाकी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा उन मेरे सब्सक्राइबर्स का जो लगातार मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, जो मुझे हर तरफ, हर जगह, हर बार जो है वो सपोर्ट करते हैं। तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, एंड थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है,
तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।